चौड़ी पत्ती वाला उग रहा है, मोथा घास उग रहा है, दोब घास उग रही है, लंबी पत्ती वाला उग रहा है, कोई सा भी खरपतवार उग रहा है तो आपके अगली बार एक भी खरपतवार दिखाई नहीं देगा, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, आज के वीडियो में जानकारी देने वाले हैं किसान भाइयों की सबसे बड़ी समस्या खरपतवार के ऊपर। आपके खेत में चाहे मोथा घास हो, चाहे सकड़ी पत्ती का खरपतवार हो या फिर चौड़ी पत्ती का खरपतवार हो, खरपतवार किसान भाइयों को हमेशा परेशान करती है। लेकिन किसान भाइयों, आज के वीडियो में एक ऐसा फॉर्मूला आपको बताने वाले हैं, आपके खेत में चाहे कोई भी खरपतवार हो, आप आसानी से उसको जड़ से खत्म कर सकते हैं, बिल्कुल जड़ से खत्म कर सकते हैं। सबसे पहले बताएंगे किसान भाइयों ने अगर अभी बारिश के टाइम पे फसलें अपने खेत में लगा रखी है तो उसमें सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी हर्बिसाइड को उठा करके अपने खेत में डाल दिया, किसान भाइयों आपकी फसल नष्ट हो सकती है। उसके बाद में आपको सिर्फ और सिर्फ घाटा होगा, क्योंकि थोड़ी सी गलती भी आपकी फसल को खराब कर सकती है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें। आज के वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। एक और कमेंट बार बार आता है कि सर जी क्या नमक से हम खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नमक से आप खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन नमक देने में आपसे चूक होती है तो आप अपने खेत को भी खराब कर सकते हैं, कभी फसल ही नहीं उगेगी आपके खेत में। तो भाई साहब, खरपतवार को लेकर के जितने भी कंफ्यूजन है आपके दिमाग में पूरे क्लियर होने वाले इस वीडियो में। वीडियो को ध्यान से देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार सर। एक बार छोटा सा परिचय बता दें आप। सभी किसान भाइयों को राम राम नमस्कार। मैं भरत मीणा, लालसोट, दौलतपुरा, दौसा, राजस्थान का रहने वाला हूँ जी। तो सर जी, वो जो फॉर्मूला है कि आप आसानी से खरपतवार को जड़ से खत्म कर सकते हैं, वो फॉर्मूला जानने से पहले जिन किसान भाइयों ने अभी के टाइम पे खेत में फसलें लगा रखी है उनको जानकारी देना चाहूंगा। सबसे पहले बता दें, जिन किसान भाई ने अभी बाजरा लगा रखा है, बाजरे में कौन से हर्बिसाइड का यूज कर सके ताकि बाजरे में कोई इफेक्ट ना आए, खरपतवार बिल्कुल नष्ट हो जाए, वो बता दें आप। देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, क्योंकि इस समय फसल होती है लगभग राजस्थान में देखा जाए तो बाजरे का क्षेत्रफल ज्यादा रहता है। तो बाजरे का आपने बहुत अच्छा सवाल किया किसान भाइयों। पहली बात तो यह है कि अलग अलग फसल में अलग अलग हर्बिसाइड डाले जाते हैं जी। आप ये नहीं कि वो जो बाजरे में डाल रहे हो वो सब में डाल दो, नहीं, गलती मत करना कभी भी। ये देखो किसान भाइयों, वैसे तो हर्बिसाइड कई प्रकार के आते हैं, बाजरे के लिए भी अलग अलग कंपनी के अलग अलग सॉल्ट भी आते हैं और अलग अलग नाम से भी बिकते हैं, अलग अलग, जैसे कोई पाउडर फॉर्म में आता है, कोई लिक्विड फॉर्म में आता है, अलग अलग प्रकार के आते हैं जी। लेकिन सबसे बेस्ट किसान भाइयों मैं आपको बता दूं, एक एट्राजिन के नाम से आता है, टेक्निकल साल्ट है एट्राजिन। कंपनी कोई सी भी हो सकती है, मैं किसी कंपनी का विशेष नाम नहीं ले रहा। एट्राजिन पाउडर फॉर्म में आएगा, 50 WP फॉर्म में। ये आपको हर्बिसाइड लाना है 400 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। एक बार फिर बता रहा हूँ, 400 ग्राम पर एकड़। 20 किलो तो आपको यूरिया लेना है पर एकड़ में, और 400 ग्राम लेना है एट्राजिन पाउडर फॉर्म में। दोनों को मिक्स करके और अपने खेत में बिजाई कर दो। बिजाई उस समय करनी है आपको, खेत में पानी भरा रहना नहीं चाहिए, और बिजाई करते ही तुरंत हल्की हल्की बारिश भी होनी चाहिए, तब जाके आपके पूरा एक ही बार में बाजरे का खरपतवार बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, ये मैं कह सकता हूँ आपको। बिल्कुल। दूसरे नंबर पे सर जी, काफी किसान भाई पूरे भारत में लगाते हैं मूंगफली। मूंगफली में खरपतवार को कैसे खत्म कर सकते हैं? मेरा हर बार यही रहता है कि किसान भाई की फसल पे कोई इफेक्ट ना आए। देखिए, अगर किसान भाई मूंगफली लगाते हैं और मूंगफली में मतलब आवश्यकता से ज्यादा खरपतवार हो जाता है, तो किसान भाइयों सबसे अहम बात यह है कि पहले तो आप कोशिश करो कि निराई गुड़ाई से आप खरपतवार को निकाल दे बाहर, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि ये जो हर्बिसाइड अपन डालते हैं अपनी फसल को नुकसान पहुंचाता है जी। ये बात नहीं है कि भाई अपना खरपतवार नष्ट हो गया, पैदावार में यानी कि जो अपना प्रोडक्शन होता है उसमें भी थोड़ी कमी आती है। बिल्कुल सर। लेकिन फिर भी अगर ज्यादा हो जाए, इमेजथ हाइपर के नाम से टेक्निकल साल्ट है, कंपनी कोई सी भी आपके आसपास जो भी अवेलेबल हो उस कंपनी का आप ले सकते हैं। इमेजथ हाइपर आपको ये लाना है, यानी 400 ml 200 लीटर पानी में डालना है और इसका स्प्रे निकालना है किसान भाइयों मूंगफली में। तो मूंगफली में लंबी पत्ती की घास हो, मोथा घास हो, चौड़ी पत्ती की घास हो, कोई सी भी घास हो, कोई सा भी खरपतवार हो, पूरा आपका फिनिश हो जाएगा, पूरा नष्ट हो जाएगा। सर जी, काफी किसान भाई गुआर भी लगाते हैं, गुआर में कौन सा हर्बिसाइड यूज में ले सकते हैं? बिल्कुल सर, आपने सही सवाल किया। देखो किसान भाइयों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अपन जो फसल लगाते हैं ना,
अपनी फसलों का प्रकार देखो पहले, उसी जिस प्रकार से आप खरपतवार पे विशेष ध्यान दे रहे हो ना यार, ये चौड़ी पत्ती का खरपतवार है, ये लंबी पत्ती का खरपतवार है, तो उन फसलों की पत्तियों के हिसाब से ही चौड़ी फसल में अलग हेर्बिसाइड जाएगा, चौड़ी पत्ती वाली फसल में, लंबी पत्ती वाली फसल में अलग हेर्बिसाइड जाएगा। तो किसान भाइयों जैसे हम आइडिया इतना सा लगा सकते हैं, जैसे मूंगफली में हमने दिया इमेजाथाइपर, क्या दिया हमने, इमेजाथाइपर, तो लगभग मूंगफली की पत्ती से मिलती जुलती गंवार की पत्ती होती है जी, यानी जिसे हम चौड़ी पत्ती की फसल कह सकते हैं या बोल सकते हैं। तो इमेजाथाइपर ही आप गंवार की फसल में भी स्प्रे कर सकते हो, इमेजाथाइपर का 10% SL में आएगा ये। बिल्कुल सर, डोज वही रहेगा मूंगफली का? डोज सेम रहेगा सर, 2 ml पर लीटर के हिसाब से रहेगा। बिल्कुल। तीसरे नंबर पे सर जी, काफी किसान भाई गन्ना लगाते हैं और मक्का लगाते हैं, और सबसे ज्यादा खरपतवार की समस्या इन्हीं किसान भाइयों को आती है। तो वो किसान भाई फसल लगाने के बाद में खड़ी फसल में कौन सा हेर्बिसाइड यूज में ले सकते हैं जिससे उनका मोथा घास भी खत्म हो जाए, बाकी जो भी खरपतवार हो पूरा नष्ट हो जाए और फसल पे कोई इफेक्ट ना आए, वो फॉर्मूला बता दीजिए। देखिए किसान भाइयों, अगर आपकी गन्ने की और मकई की फसल में अगर मोथा घास है तो आपको स्प्रे करना है हेलोसल्फ्यूरान मिथाइल का। किस चीज का? हेलोसल्फ्यूरान मिथाइल का। और अगर मोथा घास के अलावा अगर आपकी मक्का और गन्ने की फसल में चौड़ी पत्ती वाली घास है, ये चौड़ी पत्ती वाली घास, तो किसान भाइयों आपको टिंजर टेक्निकल साल्ट आता है, टिंजर नाम से आपको यूज लेना है 1 ml पर लीटर के हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो आपने बताया हेलोसल्फ्यूरान मिथाइल, इसका क्या डोज रहता है? जैसे आप इसको हेलोसल्फ्यूरान को यूज लेते हो ना मोथा घास के लिए, तो 36 ग्राम 200 लीटर पानी में घोलना है और 1 एकड़ में स्प्रे करना है, यानी 36 ग्राम पर एकड़ पानी 200 लीटर होना चाहिए उसमें, तब जाके आपकी मोथा घास बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। जी सर जी, ये तो बात हो गई खड़ी फसल में हेर्बिसाइड की। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन काफी किसान भाई सर जी लगातार कमेंट आते हैं, लगातार मैसेज आते हैं, किसान भाई बोलते हैं कि सर जी क्या नमक से भी खरपतवार को खत्म किया जा सकता है? क्या नमक अपनी फसल में या फिर खेत में हम डाल सकते हैं? थोड़ा उनका कंफ्यूजन क्लियर कर दीजिए आप। देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया है किसान भाइयों, नमक आप अपने खेत में डाल के खरपतवार तो खत्म कर दोगे, ये तो पक्का है। नमक डालते, नमक का काम है गलाना, गलाकर सुखाना, ये तो आप जानते भी हो। तो नमक डाल के खरपतवार तो खत्म कर लोगे, लेकिन नमक डालते ही खरपतवार जैसे ही गलेगा तो वैसे ही आपकी जमीन की जो उपजाऊ क्षमता है ना, किसान भाइयों ध्यान देना, आपकी जमीन की जो उपजाऊ क्षमता है वो 90% से 0% पे आ जाएगी। यानी एक तरह से क्षारीय मिट्टी जिसे अपन बोलते हैं, बंजर भूमि हो जाएगी, उसमें कोई प्रकार की पैदा नहीं होगी। तो किसान भाइयों ये गलती मत करना कभी भी, आपकी अपने खेत में नमक डाल दे और नमक से खरपतवार खत्म कर ले। जी किसान भाई सबसे ज्यादा परेशान है मोथा घास से, गाजर घास से, दूब घास से। कई बार किसान भाई ने स्प्रे भी कर दिया लेकिन दोबारा फुटान होकर खरपतवार खेत में पैदा हो जाता है। किसान भाई को एक ऐसा फॉर्मूला बताइए कि किसान भाई उसको जड़ से खत्म कर दे, कभी खरपतवार उगे ना उनके खेत में। कोई ऐसा फॉर्मूला हो तो आप बता सकते हैं। बिल्कुल सर, ऐसा फॉर्मूला भी है। पहली बात तो किसान भाइयों ध्यान देना कि जिस समय आपके गर्मी में खेत खाली रहे, महीने 2 महीने अगर आपका खेत खाली है गर्मी में, तो गहरी जुताई करो, डिश निकाल के गहरी जुताई करो। और गहरी जुताई करके उसके मतलब धूप लगने दो, 40 डिग्री 45 डिग्री का टेम्परेचर आएगा ना, तो वो मतलब जितना भी उसका खरपतवार का जो बीज होगा ना वो बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। तो सबसे पहला काम तो ये करना है किसान भाइयों, आपको गर्मियों के समय गहरी जुताई करके। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आप बारिश के समय खेत खाली रखते हो और बारिश में गहरी जुताई करते हो तो किसान भाइयों खरपतवार नहीं जाएगा आपका, ये मैं पहले ही बता देता हूँ। गर्मियों में अगर आप गहरी जुताई करोगे तो ही आपका खरपतवार, ये मान के चलो कि आपका 80% खरपतवार तो उसी से खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई किसान भाई ये कहता है कि यार मैं गहरी जुताई भी करता हूँ और मेरे खरपतवार खत्म नहीं हो रहा है, तो उन किसान भाइयों से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि वो बारिश के समय अपना खेत को खाली रख ले, कोई फसल ना बोए उसमें, और उगने दे कितना खरपतवार उग रहा है उसको। कौन सा उग रहा है, चौड़ी पत्ती वाला उग रहा है, मोथा घास उग रहा है, दोब घास उग रही है, लंबी पत्ती वाला उग रहा है, कोई सा भी खरपतवार उग रहा है तो उगने दो। वो खरपतवार 3-3 4-4 पत्ती का हो जाए, यानी 4 इंची का आपके खेत में खरपतवार हो गया, उस समय किसान भाइयों आपको ध्यान देना है, ग्लाइफोसेट नाम से हेर्बिसाइड आता है, वो आपको लाना है और अपने खाली खेत में उसका छिड़काव करना है। यानी कि एक 100 ग्राम का पैकेट आएगा, वो 15 लीटर पानी में डलेगा। 15 लीटर की एक टंकी में 100 ग्राम का
पैकेट डलेगा जी। यानी कि अपन मान सकते हैं मतलब 5-6 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। और अगर लिक्विड में आपको मिलता है ग्लाइकोफोसेट तो वो लाना है आपको। लिक्विड में अगर मिल जाए तो लिक्विड में ले आना, 4 ml पर लीटर के हिसाब से वो डालना है और उसका स्प्रे निकाल दो। स्प्रे कब निकालना है? आपके खेत में पूरी तरह से नमी होनी चाहिए, खरपतवार पे ओस की बूंदें होनी चाहिए सुबह के टाइम पे, उस समय आपको ग्लाइकोफोसेट का स्प्रे निकालना है। अगर एक स्प्रे निकालते ही आपको तीसरे दिन रिजल्ट मिल जाएगा। तीसरे दिन रिजल्ट मिल जाता है, उसको खेत को खाली रहने दो, उसमें जुताई मत करो फिर। और फिर 20 या 25 दिन बाद में आपको खरपतवार और मिलेगा देखने को, और उगेगा। तो उसी समय आप एक बार फिर से रिपीट कर दो। आता क्या है, 100 रुपए का पैकेट आता है ग्लाइकोफोसेट का, 100 रुपए का पैकेट 100 ग्राम का आता है। तो 100 रुपए में लगभग मेरे हिसाब से 15 लीटर पानी में लगभग 3000 स्क्वायर मीटर के आसपास आप स्प्रे कर सकते हैं। तो वो लाना है और उसका स्प्रे करना है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार रिपीट कर दो अगर आप खेत को खाली रख रहे हो तो जी। आपका क्योंकि बारिश के समय 3 महीने खेत खाली रहता है, 3 महीने में 3 बार रिपीट कर दो और लास्ट के समय आप जुताई करो अच्छी तरह से। आपके अगली बार एक भी खरपतवार दिखाई नहीं देगा, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। बिल्कुल। कई किसान भाई ये बोल सकते हैं, सर जी 3 बार ग्लाइफोसेट का स्प्रे करेंगे तो क्या हमारा खेत बंजर नहीं हो जाएगा? उनको थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर कर दीजिए। देखिए किसान भाइयों, ये तो आपने सवाल अच्छा किया है कि ग्लाइफोसेट अगर अपन डाल रहे हैं खेत में तो अपना खेत बंजर तो नहीं होगा। बिल्कुल किसान भाइयों, बिल्कुल बंजर नहीं होगा आपका खेत, बिल्कुल भी। क्योंकि ग्लाइफोसेट का मुश्किल से 7 या 8 दिन तक असर रहता है, 7 या 8 दिन तक असर रहता है, तब तक वो खरपतवार को नष्ट कर देता है। तो आपका खेत ना तो बंजर होगा, आप बंजर होने से भी बच जाओगे। जैसे आपने पहले कहा था कि कई किसान भाई नमक के लिए वो कर रहे हैं, तो उससे तो बढ़िया है किसान भाइयों, नमक मत डालना और ये ग्लाइफोसेट लाके स्प्रे कर देना। आपका कोई सा भी खरपतवार हो सब बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर जी कोई विशेष टिप्स आप किसान भाई को वीडियो के अंत में देना चाहें खरपतवार को लेकर के तो दे सकते हैं। देखिए किसान भाइयों, सबसे अहम बात तो ये है, मैं आपको बता दूं, हर्बिसाइड का विशेष ध्यान रखना किसान भाइयों। ये अपने हर्बिसाइड का पैकेट लाएंगे ना, उसके साथ में ग्लव्स आते हैं प्लास्टिक की पॉलीथीन के, तो ग्लव्स पहन के ही हर्बिसाइड को आपको अगर यूरिया में मिला के छांट रहे हो तो ग्लव्स पहन के ही मिलाना है और विशेष तौर से अपनी सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखते हुए हर्बिसाइड को यूज लेना है। बिल्कुल सर। तो सर जी आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब। तो साथियों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तो वीडियो को शेयर जरूर करें और जिन किसान भाई ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।